ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਹੈ ਵੰਸ ਅਗੇਨ, ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ करना, मैं क्या सारे अब मेरे ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं माफ़ी, सारे सब्सक्राइबर को माफ़ी। मेरी तरफ से वीडियोस नहीं आ पाए, तबीयत ख़राब और 1-1.5 साल से कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स चल ही रहती हैं। खैर, आई एम बैक। मेरा आज का वीडियो क्या है? मेरा आज का वीडियो एक कॉन्सेप्ट के बारे में है जो कि आज के दौर में हमें समझना चाहिए। आज का दौर बेसिकली किसके कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं, एक लेडी थी सरबजीत कौर, आपको पता होगा, जो ननकाना साहब और करतारपुर कॉरिडोर के थ्रू पाकिस्तान चली गई, फिर उसके बाद इस्लाम में कन्वर्ट हो गई। और उसके बाद ऐसी कई लेडीज वहां गई। इंडिया में भी कई ऐसे केसेस हैं जो इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं, आप सब समझ गए होंगे, लव जिहाद की। लव जिहाद क्या है और इसमें एक नया कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं बताऊंगा। कई केसेस आ रहे हैं, स्पेशली एक मैसेज। मेरा आज का वीडियो हिंदी और पंजाबी मिक्स रहेगा। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं अपने पंजाबी व्यूअर्स के लिए दूंगा और कुछ अपने हिंदी व्यूअर्स के लिए। मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि सिखों को और सनातनियों को एक होने की जरूरत है। एक होने की जरूरत क्यों है? सिखों और सनातनियों को एक होने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आप कुछ भुलेखे में रह रहे हैं, स्पेशली सिख और पंजाबी, कि भाई गुरबाणी में सब ये लिखा है कि भाई सबके लिए बराबर है। बिल्कुल मैं मानता हूँ, गोल्डन टेम्पल में 4 गेट हैं, हर धर्म का लोग आ सकते हैं, सब कुछ है। लेकिन आपको पता नहीं कि इस्लाम की आड़ में जो एजेंडे चलाए जा रहे हैं, एजेंडे क्या हैं? गजवा हिंद, कि आज नहीं तो कल पूरे हिंदुस्तान पे इस्लाम की हुकूमत होगी। वो जिनके कई प्रॉक्सी टूल्स हैं, जैसे लव जिहाद, प्रॉपर्टी जिहाद, फलाना जिहाद। ठीक है, ये सभी को पता है। अब इसमें एक नया कॉन्सेप्ट ऐड हो गया। नया कॉन्सेप्ट क्या है? जिसे कहते हैं अल तकिया। अल तकिया क्या होता है? अल तकिया से मैं सारे व्यूअर्स को, अपने सनातनियों को स्पेशली, और पंजाबी व्यूअर्स, उनको मैं बोलना चाहता हूं, अल तकिया एक कॉन्सेप्ट है जिसमें जो इस्लामिक टेररिस्ट हैं या जो इन्वेडर माइंडसेट, जो कॉलोनियल माइंडसेट को बिलीव करते हैं, वो अल तकिया का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। अल तकिया का मतलब ये होता है कि जब तक आपके हाथ में फुल फ्लेजेड पावर ना आ जाए, जब तक आपके हाथ में फुल फ्लेजेड पावर ना आ जाए, आप अपना असली रूप नहीं दिखाएंगे। कहने का मतलब है, आपने भेड़ और भेड़िए की कहानी सुनी होगी, जिसमें भेड़िया भेड़ की खाल में होता है और पहले उसको पता है कि भेड़ ज्यादा है, लेकिन मेरे को अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करना है, तो मैं थोड़ा सा स्वीट स्वीट बना रहा हूँ, भेड़ की खाल लगा लेता हूँ तो सामने लगे भेड़ ही है। लेकिन जब उसको पता है कि जब मेरा टाइम आएगा, जब मुझे क्लिक करना है, जब मुझे हिट करना है अपना टारगेट, तो अपने असल रूप में आएगा, वो है भेड़िया। तो यही कॉन्सेप्ट जो इन्वेडर माइंडसेट और इस्लामिक टेररिज्म में बिलीव करते हैं, जो कि आपको पता है, कभी फिदाइन बन के, सुसाइड बॉम्बर बन के, कभी दिल्ली में फट गए, कभी पहलगाम में अटैक कर दिया। अभी सिख एक युवक पे रिसेंटली यूपी में अटैक हुआ कि उसने, गुरु साहब के शहीदी दिहाड़े चल रहे थे, साहबजादों का वीर बाल दिवस चल रहा था, तो उसमें उसने औरंगजेब के बारे में कुछ बोल दिया, तो उसकी आंख पे हमला किया और बेचारा हॉस्पिटलाइज है, जिसमें खैर योगी सरकार कर भी रही है कुछ। ठीक है, वो अलग चीज है। लेकिन अब मैं थोड़ा पंजाबी में बोल रहा हूं। अपने पंजाबी वीरां ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ।
जबकि उन्होंने एक लेडी है, उसने 75 साल की जी, उसने जमीन भी दी इनको, मतलब जो पंजाब के अंदर उसने मस्जिद बनाने की जमीन भी दे दी। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਜ਼ਵਾ ਹਿੰਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਏਜੰਡਾ, ਦੇ ਆਰ ਫੋਲੋਇੰਗ ਅਲ ਤਕੀਆ। Al Taqiyya is a concept where they have to be quite lenient or quite bit soft until and unless they think that their time will come, and once their time will come, they will hit hard. So this concept Al Taqiyya needs to be understood by each and every Punjabi as well as Hindu. So पंजाबी हिंदुओं को और सिखों को और पंजाबी थां जिथे भी वसते हैं उनको एक होने की ज़रूरत है, सनातनियों को और सिखों को, क्योंकि इनका जो सीक्रेट एजेंडा है गजवा हिंद, जिसके अंदर कई टूल्स हैं। लव जिहाद, इनकी लड़कियों को मुस्लिम बनाओ। अल तकिया, सॉफ्ट रहो, अपना असली रूप नहीं दिखाना। भेड़ की खाल में भेड़िए हैं। जब इनका टाइम आएगा, जब मेजोरिटी हो जाएगी, ठीक है। मूवीज आई धुरंधर में बिल्कुल सही दिखाया गया, जो उसमें बिल्कुल वो उसे हिट करता है, ठीक है। और वही इसी टाइप के कोवर्ट ऑपरेशंस, प्रॉक्सी ऑपरेशंस इंडिया को करने की जरूरत है पाकिस्तान में, और ये सारा गंद आई पाकिस्तान से रहा है, ठीक है। लेकिन उनका एजेंडा यही है कि पूरे भारतवर्ष को इस्लाम के झंडे के नीचे लेके आना। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅੱਡ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਜ਼ਵਾ ਹਿੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਬ ਦੇਣਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ? ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਸਨਾਤਨੀ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਨਾਤਨੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸਫੁਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਦਿਓ, ਆਪਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਅਲ ਤਕੀਆ ਔਰ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਥਰੂ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਗਜ਼ਵਾ ਹਿੰਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ।